हो सकता है कि कुछ श्रोताओं को यह वीडियो राजनीति से प्रेरित लगे। यदि उनकी ऐसी अवधारणा बनती है तो वह अनुचित है, क्योंकि यह वीडियो किसी राजनीतिक दल के विरोध में नहीं है, बल्कि भारत सरकार की निजीकरण की नीति के विरोध में है। निजीकरण का प्रत्यक्ष दुष्परिणाम बैंक पेंशनर व बैंक कर्मी दोनों पर ही पड़ेगा। यह विरोध पेंशनरों की जिंदगी भर की कमाई से बना लाखों करोड़ों रुपए का पेंशन फंड निजी हाथों में दिए जाने की तैयारी का विरोध है। यह विरोध वर्तमान में सेवारत बैंक कर्मियों के भविष्य को अंधकारमय बनाए जाने की प्रक्रिया का विरोध है। मैंने एक बार पहले भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं कि पहले हम सब बैंक कर्मचारी हैं, पहले हम बैंक पेंशनर हैं, बाद में कुछ और है। आज आपकी आजीविका बैंक कर्मी होने के नाते मिल रही है, पेंशन या वेतन से चल रही है, न कि किसी राजनीतिक दल के समर्थक या सदस्य होने के कारण। यदि कोई अपनी राजनीतिक विचारधारा को अपने बैंक कर्मी होने के धर्म पर हावी होने देता है और इसी कारण निजीकरण का विरोध नहीं करता है, तो वह अपने आप से और अपनी जमात दोनों से वफादारी नहीं करेगा। निजीकरण से होने वाले नुकसान को मैं आप लोग के सामने एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। आशा है आप समझेंगे। एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था, जिसमें कुछ भी अच्छा नहीं था। बड़ी मेहनत से और माँ बाप 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाते थे। बच्चे ने बचपन में गरीबी देखी थी, इसलिए उसने अपने जीवन काल में खूब परिश्रम किया, खूब पैसा कमाया, जमीन खरीदी और उस गांव के अन्य जमींदारों जैसे जमींदार बन गया। उसके बाद उनका बेटा उत्तराधिकारी बना। बेटा बाप की तरह लगनशील और मेहनती नहीं था, इसलिए वो मेहनत से खेती करके अपना और अपने घर का खर्च चलाने के बजाय धीरे धीरे अपने पिता की बनाई संपत्ति को घर वालों को आधुनिक बनाने के और तरह तरह की अन्य बातों के नाम पर सपने दिखाकर अपनी संपत्ति बेचना शुरू कर दिया। पहली बार जमीन बेचकर अपना और अपने घर का खर्च चलाना शुरू किया और घर वालों को खुश करने के लिए कुछ आधुनिक प्लान ले आता और सपने दिखा देता, जिससे घर वाले खूब खुश हो जाते और कोई विरोध नहीं करते थे। दूसरी बार भी जमीन बेची। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक पूरी संपत्ति बिक नहीं गई। उसके बाद जमीन नहीं बची तो खाने के लाले पड़ने लगे और अब वो घर की वस्तुओं को बेच बेच कर खर्चा चलाने लगा। एक दिन ऐसा आया कि वो घर बेचकर अपने खर्च को पूरा करना चाहा तो घर वालों ने विरोध कर दिया। आधुनिकता के नाम पर दिखाए जाने वाले सपने और झूठ अब घर वालों को समझ में आने लगे थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब उनके पास कुछ करने को नहीं बचा था। पूर्वजों द्वारा बनाई गई संपत्ति खत्म हो गई थी और फिर से एक बार संपन्न परिवार पीछे वहीं पहुंच गया जहां परिवार 2 वक्त की रोटियों के लिए जद्दोजहद करता था। इस कहानी का एक ही उद्देश्य है कि समय रहते सही और गलत का पहचान करना सीखें और आवाज उठाएं। चंद बहकावे और लालच में भविष्य बर्बाद हो जाता है। आज भी आपको आधुनिकता के सपने दिखाकर आपके पुरखों द्वारा बनाई गई देश की संपत्ति को एक एक करके बेचा जा रहा है। आपको झूठे सपने दिखाए जा रहे हैं, कभी विश्व गुरु बनने के तो कभी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के, जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं। कहीं उसी परिवार की तरह आप भी सब कुछ खो देने के बाद नचे थे, क्योंकि देश जब आज़ाद हुआ था तब देश के लोगों को बड़ी मुश्किल से रोटी खाने को मिलती थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे देश ने बहुत कुछ हासिल किया और बनाया। सत्ता परिवर्तन के बाद वर्तमान सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि 70 वर्षों में देश में कुछ नहीं हुआ और सम्मान भी लेते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि 70 वर्षों में तैयार संसाधनों को ही एक एक करके बेचकर सरकार अपना खर्च चला रही है, अपनी संपत्ति से नहीं चला रही है। देश की सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियां जो आज बेची जा रही हैं, क्या 2014 के बाद सृजित की गई है? जो संपत्ति बेचकर खर्च चलाता है उसे कोई कठिनाई और दिक्कत नहीं होती है, लेकिन उसकी आने वाली पीढ़ियों को बहुत नुकसान होता है और भावी पीढ़ी को कठिनाई और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। निजीकरण का विरोध करिए, नहीं तो देश के पास न तो संसाधन बचेंगे न ही संपत्ति।
न ही सरकारी नौकरी, न ही देश में सरकारों का महत्व बचेगा। इसलिए निजीकरण का विरोध करिए अपने और देश को बचाने के लिए। और आखिर में बस इतना ही कहूँगा कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। धन्यवाद।